गोहिल साहब, 1984 में बीजेपी की 2 सीटें, वहां से वो अब 303 सीटों पर आ गए हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी के आप पूरे सफर को देखें तो आप 364 सीटें थी आपकी 1951 में। जब जब इमोशनल परिस्थितियां ऐसी बनी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई या फिर राजीव गांधी जी की, तब आपने रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन आज अपनी परिस्थिति देखिए कि आप 44 पिछली बार थे, इस बार 52 पे आए हैं। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है, आपको भी समझना होगा कि विपक्षी एकता आपके लिए जरूरी है, लेकिन क्या राहुल गांधी का नेतृत्व तमाम जो रीजनल क्षत्रप्स हैं, जिसमें ममता जी हैं, जिसमें नीतीश बाबू हैं, जिसमें केसीआर हैं, उनको स्वीकार्य होगा? क्योंकि वक्त वक्त पर हमने देखा है कि उनके नेतृत्व को लेकर, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर एक असहजता दिखती है इन नेताओं में। हमारे सामने घड़ी रखी है। सुशील भाई को जितना टाइम मिला था मुझे थोड़ा सा मिल जाए, मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा ज़रूर। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने सही कहा कि बीजेपी के 2 एमपी थे। हम चाहते तो 2 को सीडी, ईडी, सीबीआई करके खरीद सकते, दबा सकते, ले सकते और भाजपा मुक्त सांसद कर सकते थे। पर वो कांग्रेस पार्टी थी, उसने कहा कि 2 एमपी है पर उसका भी पूरा सम्मान होना चाहिए। और वाजपेयी जी ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्वीकार किया है कि राजीव गांधी के वक्त में जो सम्मान विपक्ष को मिला था उसका कोई दो राय नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सुशील भाई कह रहे थे कि विपक्ष एक नहीं हो सकता है। मुद्दों पे हमारा इतिहास रहा है, एक भी हुए हैं और बेहतरीन शासन दिया है। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं था, फिर भी जो सोना बाहर गिरवे पड़ा था कांग्रेस की वो सरकार वापस लेके आई और मनमोहन सिंह जी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। यूपीए 1 और 2 कितनी पार्टियां थी साथ में, आरटीआई हो, फूड सिक्योरिटी हो, काफी अच्छे काम हमने करके दिए। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि जरूरत पड़ी तो किसी को भी साथी बनाओ, उसको गले मिला लो और जरूरत खत्म हुई उसी साथी का पांव नहीं गला काट दो। वो फिर सबसे पुरानी पार्टी शिवसेना हो, उसका सबसे पुरानी साथी अकाली दल हो, उसका नया बना हुआ जब जरूरत पड़ी जिसको कहा था मित्रों ये बाप बेटी ने कश्मीर को लूटा है अब नहीं लूटने दूंगा, उसी बाप के साथ पहले, फिर बेटी के साथ, फिर देश का चुनाव आया तो उसी पीडीपी को डंप कर दिया। जरूरत पड़ी तोड़ के नीतीश बाबू को सुशासन बाबू बनाते हो, जैसे ही नीतीश बाबू की जरूरत खत्म होती है नीतीश बाबू को फिर डंप करते हो। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हम जिसके साथ रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं और काम करके देते हैं, इश्यू बेस्ड। और आज देश में यही इश्यू है जो सही कहा उन्होंने कि लोग बहुत परेशान हैं पर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है, पर अग्निपथ पे आंदोलन होता है तो उसको देशद्रोही का सेक्शन लगा के जेल में डाला जाता है। अगर सड़क पे कोई विद्रोह करने आता है तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसका बेल तक नहीं होने दिया जाता है। तो लोकतंत्र आप दबा के रखते हो कि कोई रोड पे नहीं आना चाहिए, पर एक दिन जनता का विद्रोह कंस के खिलाफ भी फूटा था। आप कितना भी शासन दबा के रखोगे, जनता जनार्दन ही आखिरी महान है। और बीजेपी को 2024 का जो एजेंडा आज तक है उसका जनता का एजेंडा होगा कि इसको उखाड़ फेंको, क्योंकि ये अहंकारी बने हैं, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। और लाइक माइंडेड पार्टीज हम साथ बैठेंगे। इस देश की महंगाई के खिलाफ लड़ना है, देश के युवा को रोजगार देना है, हमारा इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होगा। साथ रहेंगे, जनता के आशीर्वाद से 2024 में सरकार बनेगी। वो शासन हत्याने के लिए नहीं, सेवा के साधना के लिए एक सरकार होगी।